हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक रॉय। आप देख रहे हो ज्ञान रूप। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ट्रिपल आईटी हैदराबाद में जो बीटेक में एडमिशन देने के लिए अपना इनका इन हाउस एंट्रेंस एग्जाम होता है ट्रिपल आईटी हैदराबाद यूजी का, उसके बारे में 2024 के पर्सपेक्टिव से ए टू जेड इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो शुरू से लास्ट तक देखना, आपको भी पार्ट स्किप मत कर देना। क्यों? क्योंकि आप बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर जाओगे। और हाँ, ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई और वीडियो इस टॉपिक पे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले बात स्टार्ट करते हैं ट्रिपल आईटी हैदराबाद 2024 के हाईलाइट से। तो अगर मैं बात करूँ एंट्रेंस एग्जाम के नेम का, तो इसका जो फुल नेम है वो है ट्रिपल आईटी हैदराबाद। अब ट्रिपल आईटी हैदराबाद के फुल नेम की अगर बात करूँ तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैदराबाद, ट्रिपल आईटी हैदराबाद का पूरा नाम है। अगर बात करें इसके एंट्रेंस एग्जाम का, तो अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, यानी कि जो इसका शॉर्ट फॉर्म होता है ना ट्रिपल आईटी एच यूजी डबल, इसका ये फुल फॉर्म है। कंडक्टिंग बॉडी की बात करूँ तो ट्रिपल आईटी हैदराबाद इसको खुद ही कंडक्ट करते हैं। ये इनका अपना इन हाउस एंट्रेंस एग्जाम है यहाँ पे बीटेक में एडमिशन देने के लिए। बात करें एंट्रेंस एग्जाम के लेवल का, तो अंडर ग्रेजुएट लेवल का ये एंट्रेंस एग्जाम होता है, बट नेशनल लेवल पे कंडक्ट कराया जाता है। फ्रीक्वेंसी की बात करूँ तो साल में एक ही बार ये एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। इसका मतलब हुआ ये कि एक ही फेज में एंट्रेंस एग्जाम होता है, अलग अलग फेजेस में नहीं होता है। मोड ऑफ एग्जाम की अगर मैं बात करूँ तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहने वाला है। सीबीटी मोड में इसका जो एंट्रेंस एग्जाम है वो कंडक्ट करा जाएगा। अगर बात करें इसके थ्रू कौन कौन से कोर्सेज में आपको एडमिशन मिलता है, तो बीटेक और जो डुअल डिग्री होता है बीटेक और एमएस, इसमें आपको एडमिशन मिलता है। एग्जामिनेशन के ड्यूरेशन की बात करूँ तो 3 आवर्स का ये टोटल एग्जामिनेशन होता है। वहीं पे नंबर ऑफ सेक्शंस की बात करो एग्जामिनेशन में, तो यहाँ पे 2 सेक्शन होता है। सेक्शन 1 जो होता है वो होता है सुपर का। इसका जो फुल फॉर्म होता है सुपर, इसका मतलब होता है सब्जेक्ट प्रोफिशिएंसी टेस्ट। और इसका जो दूसरा सेक्शन होता है वो होता है रीप, रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये 2 सेक्शन में होता है, सुपर और रीप, और ये दोनों का जो स्कोर है अलग अलग इवेल्युएट करा जाता है। आगे फर्दर इसके बारे में मैं आपको डिटेल समझाऊंगा। उससे पहले एक बात मैं क्लियर कर दूं कि जो एंट्रेंस एग्जाम का मीडियम रहने वाला है ना, वो इंग्लिश ही रहने वाला है। किसी और लैंग्वेज में ये एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट नहीं करा जाएगा। तो वो लोग ध्यान से बात को सुन लो जो बार बार मेरे को इंस्टाग्राम जो मेरा ज्ञान रूप का हैंडल है या मेरा जो पर्सनल हैंडल है दिया माता है, उस पर जो बहुत ज़्यादा लोग डीएम करते हैं ना कि भैया हिंदी में कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, या ट्रिपल आईटी हैदराबाद का हिंदी में होगा क्या, तो बिल्कुल ही नहीं होगा। इंग्लिश एकमात्र लैंग्वेज रहने वाला है इस एंट्रेंस एग्जाम को देने के लिए। अब बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या कुछ रहती है, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो आपका क्लास 12 साइंस से होना मस्ट है, और आपके क्लास 12 में मिनिमम 5 सब्जेक्ट्स तो होने ही होने चाहिए। क्वालिफाइंग सब्जेक्ट्स की बात करूँ तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स आपके क्वालिफाइंग सब्जेक्ट्स होने चाहिए। साथ साथ बात करें क्वालिफाइंग मार्क्स का, तो मिनिमम एग्रीगेट 60% मार्क्स आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में होने चाहिए, तभी जाकर के आप जो है एलिजिबल हो पाओगे इस एंट्रेंस एग्जाम को देने के लिए और यहाँ पे बीटेक में एडमिशन लेने के लिए। अब बात आती है कि उन लोगों के लिए जिनका अभी क्लास 12 का एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है, तो वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, बट आपको एज ए एपीयरिंग कैंडिडेट जो है इस फॉर्म को फिल करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई एडिशनल जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है, एज वगैरह की कुछ भी रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है। अब अगर बात करें कि ट्रिपल आईटी हैदराबाद का जो यूजी 2024 रहने वाला है, इसमें क्या कुछ एप्लीकेशन फॉर्म फी लगता है, तो उससे पहले एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि इसका जो एप्लीकेशन का प्रोसेस है ना वो कंप्लीटली ऑनलाइन रहने वाला है। जी हाँ, कोई ऑफलाइन प्रोसेस नहीं रहने वाला है। तो आपको ऑनलाइन ही जो है इसका ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू जो है अप्लाई करना पड़ेगा। उसका जो लिंक है मैं अपने टेलीग्राम चैनल जो ज्ञान रूप का है उस पर दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, या आप वैसे भी टेलीग्राम पे जाओगे और सर्च करोगे ज्ञान रूप तो आपको मिल जाएगा, वो जरूर ज्वाइन कर लेना। सारे पीडीएफ और नोट्स मैं वहीं पे अपडेट करता रहता हूँ। तो बात करें यहाँ पे कि क्या कुछ एप्लीकेशन फॉर्म फी लगता है, तो मेल कैटेगरी की अगर बात करूँ तो 2500 रुपये लगता है, और फीमेल में जो है 1250 रुपये का लगता है, यानी कि फीमेल में 50% जो है आपको कंसेशन मिल जाता है एप्लीकेशन फी में, जिसको सिर्फ और सिर्फ आप ऑनलाइन पे कर सकते हो। तो इसके लिए आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर लो या एटीएम कार्ड का इस्तेमाल कर लो, नेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर लो, बेस्ट है। कि आप यूपीआई का इस्तेमाल करते हुए भी पेमेंट कर दो, आसानी से आपका पेमेंट हो जाएगा। हाँ, एक बात ध्यान रखना कि लास्ट ईयर बहुत सारे कंप्लेन मेरे पास आए थे कि भैया गूगल पे से पेमेंट करने के बाद मेरा पेमेंट फंस गया था, तो ये बात आप कंसिडर कर लेना जब आप पेमेंट कर रहे हो। तो अब बात करते हैं मेन इंपॉर्टेंट की, इसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहने वाला है। जी हाँ, तो अब मैं आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि जो इसका एंट्रेंस एग्जाम का मोड रहने वाला है ना वो ऑनलाइन रहने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी। अभी आपको ध्यान रखना है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होता है ना, इसमें आप घर से नहीं दे सकते। सुनने में तो लगता है कि ऑनलाइन, लेकिन आपको एग्जामिनेशन सेंटर जाना पड़ेगा, वहाँ पे आपको कंप्यूटर के थ्रू जो है अपना एग्जाम देना होगा, आप घर से नहीं दे सकते हैं इसको। अगर बात करें टोटल ड्यूरेशन का, तो ये भी मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ कि 3 आवर्स का इसका टोटल ड्यूरेशन होता है, 180 मिनट्स का अगर आप मिनट्स में देखें तो।
मीडियम की बात करूं तो इंग्लिश रहने वाला, ये भी मैं आपको ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ। सेक्शंस की बात करूं तो 2 सेक्शंस में आपको जो है क्वेश्चन पेपर मिलने वाला है। बात करें टाइप ऑफ क्वेश्चंस का तो एमसीक्यू में रहने वाला है, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके पास आएगा, यानी कि हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस होंगे जिसमें से एक राइट आपको पिक करना होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं तो 100 क्वेश्चंस का ये पूरा पेपर रहने वाला है, और मार्क्स की बात करूं तो 150 टोटल मार्क्स रहने वाला है। ये तो था एग्जाम पैटर्न कैसा रहने वाला। अब बात करते हैं कि इसका पेपर पैटर्न कैसा होने वाला है। जी हाँ, एग्जाम पैटर्न और पेपर पैटर्न दो अलग अलग चीज़ें। 99.99% वीडियोस जो यूट्यूब पे होते हैं दोनों को मिक्स करके आपको परोस दिया जाता है, बट यहाँ पे मैं आपको दोनों अलग अलग बताने वाला हूँ। तो अगर बात करें कि इसका पेपर पैटर्न कैसा रहने वाला, तो ऑलरेडी मैं आपको बताया था कि इसका जो पेपर है वो 2 अलग अलग सेक्शंस में आते हैं। तो सेक्शन ए की बात करूँ जो कि सुपर का होता है, सब्जेक्ट प्रोफिशिएंसी टेस्ट उसका फुल फॉर्म होता है। इसमें आपको पीसीएम से जो है क्वेश्चंस आने वाला है। ड्यूरेशन की बात करूँ तो इसका 1 घंटे का रहने वाला है, यानी कि 60 मिनट का। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूँ तो इसमें से 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 50 मार्क्स के। वहीं पे जो सेक्शन बी रहने वाला है आपका रीप का, रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट, इसमें भी आपको पीसीएम से ही क्वेश्चन आने वाला है, लेकिन इसका जो टाइम है ना वो 2 घंटे का मिलेगा, यानी कि 120 मिनट्स का आपको टाइम मिलेगा इसको सॉल्व करने के लिए। बात करें नंबर ऑफ क्वेश्चंस का सेक्शन बी में तो 50 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, लेकिन 100 मार्क्स के रहने वाले हैं। अब टोटल की बात करो तो 3 आवर्स का आपका पेपर होगा, 100 क्वेश्चंस आएगा और 150 मार्क्स के टोटल नंबर वो कैरी कर रहा होगा। अब बात करें मार्किंग स्कीम का तो जो सेक्शन ए है ना उसमें जितने भी क्वेश्चन आप सही करते हैं ना, पर क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स मिलता है, वहाँ पे कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन वहीं पे सेक्शन बी जो है ना वहाँ पे जितने भी आप आंसर सही करते हैं, पर आंसर सही किए हुए आपको 2 नंबर मिलता है। अगर आप गलत करते हैं तो आधा नंबर काट लिया जाता है, यानी कि अगर आपने 2 आंसर गलत कर दिए सेक्शन बी में तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। लेकिन सेक्शन ए जो है सुपर का, उसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन वहाँ पे जितने भी राइट आंसर है उसके लिए आपको 1 मार्क्स मिलेगा, और सेक्शन बी में आपको 2 मार्क्स मिलेगा जितने भी आप राइट आंसर करते हैं पर आंसर। अब बात करते हैं कि जो ट्रिपल आईटी हैदराबाद का यूजी 2024 का एंट्रेंस एग्जाम है, इसका फॉर्म आप कैसे फिल कर सकते हैं। तो इसके फॉर्म फिल करने के टोटल 6 स्टेप्स हैं जिसको आपको फॉलो करना होगा। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि जैसे ही टाइम आएगा मैं आपको लिंक दे दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो उस लिंक के थ्रू जो है या आप इसका ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू जा करके आप रजिस्टर कर लेंगे। इसके लिए आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की जरूरत पड़ेगी। जैसे ही दोनों के साथ आप रजिस्टर कर लेंगे आपको यूजर आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। अब आपको यूजर आईडी और पासवर्ड की मदद से आपको लॉगिन कर लेना। यहाँ से आपका जो फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। अब आपको यहाँ से 2 तरीके का डेटा मांगा जाएगा, एक तो प्राइमरी डेटा और दूसरा सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा में आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ वगैरह हो गया, आपके मदर का नाम वगैरह हो गया। और जो सेकेंडरी डेटा होता है उसमें आपको एजुकेशनल डिटेल्स आपसे पूछे जाते हैं। जैसे ही आप सारा फिल कर देंगे उसके बाद पेमेंट का ऑप्शन आएगा, पेमेंट कर देंगे, फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करने का आपके पास ऑप्शन आएगा जिसमें आपको फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना होगा अगर आप अपीयरिंग कैंडिडेट हैं, अदरवाइज आपको अपना मार्कशीट भी अपलोड करना होगा। अब बात करें इसके बाद, तो इसके बाद आपको जो है सबमिट करना होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि आप अपने पेमेंट की रिसिप्ट भी डाउनलोड कर लेना और सबमिट करने से पहले एक आप अपना प्रिंट आउट भी जरूर ले लेना। अब बात करते हैं कट ऑफ का। पिछले साल मैंने कट ऑफ नहीं बताया था तो बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि भैया कट ऑफ का भी बता दो, तो यहाँ पे मैं पिछले 5 साल का कट ऑफ बताने वाला हूँ। जी हाँ, जनरली बहुत सारे कट ऑफ के वीडियोस आपने देखे होंगे तो कोई 1 ईयर का बताता है, वो भी आधा अधूरा। यहाँ पे मैं आपको लास्ट 5 ईयर का कट ऑफ बताने वाला हूँ ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके। क्या होता है कि कई बार कट ऑफ ऊपर चला जाता है, कई बार नीचे चला जाता है, तो 1 ईयर के कट ऑफ से आप कोई चीज़ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं 2018 में जो इसका कट ऑफ गया हुआ था ना 104, यानी कि 104 मार्क्स गया था आउट ऑफ 150 मार्क्स। 2019 की बात करूं तो 85 गया हुआ था आउट ऑफ 150। 2020 की बात करूं तो 80 गया हुआ था आउट ऑफ 150। 2021 की बात करूं अगेन 85 गया हुआ था आउट ऑफ 150। 2022 की बात करूं यानी कि लास्ट ईयर की बात करूं ना तो 98 गया हुआ था आउट ऑफ 150। और 2023 की अगर मैं बात करूं यहाँ पे कट ऑफ का जो कि करंट में गया हुआ, तो यहाँ पे जो अब मैं बताने वाला हूँ आपको अलग अलग सेक्शन का बताने वाला हूँ। तो मेल कैटेगरी के लिए जो सुपर सेक्शन था ना उसमें 22 मार्क्स का गया हुआ था और रीप के लिए 68 मार्क्स का गया हुआ था। और फीमेल में भी जो है सुपर में 22 मार्क्स का गया हुआ था, लेकिन जो रीप का था वो 63 मार्क्स का कट ऑफ गया हुआ था। अब बात कर लेते हैं कुछ एक बोनस पॉइंट का। बोनस पॉइंट ये है कि जो इसका एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है ना वो 4 मई 2024 को रहने वाला है। 2 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच में आपका ये एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है। अगर बात करें सिलेबस का तो सीबीएसई के सिलेबस से आपको पूछा जाएगा, यानी कि सीबीएसई का जो क्लास 11th और क्लास 12th का सिलेबस है उसी सिलेबस से यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो अगर आप सीबीएसई के सिलेबस को पकड़ के चलो तो आपका प्रिपरेशन आसानी से हो जाएगा। अब बात करते हैं शॉर्ट लिस्टिंग की। तो शॉर्ट लिस्टिंग में आपका जो है सुपर और ड्रीप दोनों ही सेक्शंस के जो आपके मार्क्स हैं उसके बेसिस पे ही
आपको शॉर्ट लिस्ट करा जाएगा। ध्यान रहे कि यहाँ पे आप जैसे एंट्रेंस एग्जाम पास कर लेते हैं, कट ऑफ मैच कर जाता है तो एडमिशन नहीं होता। यहाँ पे एक एडमिशन के लिए जो है आपको इंटरव्यू का प्रोसेस है वो भी एक पार करना पड़ता है। जब तक आप इंटरव्यू क्रैक नहीं करेंगे आपका एडमिशन नहीं होगा। लेकिन इंटरव्यू तक पहुँचने के लिए जो ना आपका जो है कट ऑफ मैच करना जरूरी है, और वो दोनों अलग अलग सेक्शन के कट ऑफ मार्क्स के बेसिस पे ही आपकी शॉर्ट लिस्टिंग हो गई। एक बार अगर आपकी शॉर्ट लिस्टिंग हो गई तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद ही आपको जो आपके इंटरव्यू के परफॉर्मेंस के बेसिस पे यहाँ पे आपको एडमिशन दिया जाएगा। ये तो था ट्रिपल आईटी हैदराबाद के बारे में। इसके अलावा अगर आप किसी भी और एंट्रेंस एग्जाम या किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में जानना चाहते हो ना, तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो। यहाँ तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही हाईली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको डेली मिलने वाला है।